करते हुए वंदना से अपने दिवस का शुभारंभ करती हैं और महारानी यशस्वती अपनी सैया छोड़कर मंगल स्नान आदि से निवृत्त हो राजसभा में राजाधिराज ऋषभदेव के समीप में पहुंचती हैं। वहाँ पतिदेव के समीप अपने योग्य सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठ जाती हैं। अनंतर वे हाथ जोड़कर पतिदेव से निवेदन करती हैं, हे देव, आज रात्रि के पिछले भाग में मैंने उत्तम उत्तम 6 स्वप्न देखे हैं और उनका फल आपके श्रीमुख से जानना चाहती हूँ। पहले स्वप्न में मैंने सुमेरु पर्वत देखा है, दूसरे स्वप्न में चंद्रमा देखा, तीसरे स्वप्न में सूर्य को देखा, चौथे स्वप्न में हंस सहित सरोवर को देखा, पांचवें स्वप्न में चंचल लहरों वाला समुद्र देखा और छठे स्वप्न में ग्रसित होती हुई पृथ्वी को देखा है। इस प्रकार से कहकर यशस्वती महादेवी उत्तर सुनने की, स्वप्नों का फल जानने की उत्सुकता से महाराज के सम्मुख देखने लगी। कहने लगे, हे देवी, जिन सपनों को आपने देखा है उनके फल सुनो। सुमेरु पर्वत के देखने से तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र का जन्म होगा। चंद्रमा के देखने से वह अपूर्व कांति का धारक होगा। सूर्य के देखने से वह पुत्र 6 खंड विजयी महाप्रतापी होगा। हे कमल नयने, सरोवर के देखने से तुम्हारा पुत्र अनेक पवित्र लक्षणों से चिन्हित शरीर को धारण कर अपने विस्तृत वक्षस्थल पर कमल वासिनी अर्थात लक्ष्मी को धारण करने वाला होगा। हे देवी, 5वें स्वप्न में जो तुमने पृथ्वी को ग्रसा जाना देखा है, उसका फल है कि वह तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती होकर समुद्र रूपी वस्त्र को धारण करने वाली समस्त पृथ्वी का पालन करेगा। और छठे स्वप्न में समुद्र के देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि वह चरम शरीरी होकर संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला होगा। ऐसे उत्तम उत्तम स्वप्नों को देखकर आपने गर्भ धारण किया है। अब आप सुनो देवी कि वह आपका पुत्र इक्ष्वाकु वंश को आनंद देने वाला तुम्हारे 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा। महारानी यशस्वती राजाधिराज अपने पतिदेव के मुख से, ऋषभदेव के मुख से स्वप्नों का फल सुनकर हर्ष से रोमांचित हो गईं और कुछ क्षणों के बाद ही अपने अंतःपुर में वापिस आ गईं। वह पुत्र सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर अहमिंद्र के जीव के रूप में उनके पवित्र गर्भ में आकर निवास करने लगता है। अर्थात भरत जी कहाँ से आए थे? अहमिंद्र के पद को छोड़कर वहाँ की आयु पूर्ण करके और सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर, सर्वार्थ सिद्धि का नियम है कि जो 5 अनुत्तर विमान है उसमें बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्धि नाम का विमान है और वहाँ जो जन्म लेते हैं वे सब अहमिंद्र होते हैं और वे नियम से एक मनुष्य का भाव धारण करके उसी से मोक्ष चले जाते हैं। यही उनके चरम शरीरी होने का अर्थ होता है। वह महादेवी यशस्वती भगवान ऋषभदेव के दिव्य प्रभाव से उत्पन्न हुए गर्भ को धारण करने लगी। इसलिए वह ऐसी सुंदरता को
प्राप्त हो गईं कि उनकी सुंदरता के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थीं। और आदि पुराण के अंदर वर्णन आया है कि गर्भ के बढ़ते रहने पर भी यशस्वती रानी के उदर की त्रिवली भंग नहीं हुई, यानी उनका उदर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, जो कि ये सूचित कर रहा था कि इनका पुत्र अभंग नाश रहित दिग्विजय को प्राप्त करेगा। जैसे जैसे गर्भ के दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे उन्हें अच्छे अच्छे उत्कृष्ट दोहले हो रहे थे। और उनके पवित्र दोहलों को सुन सुन करके जहाँ ऋषभ देव प्रसन्न हो रहे थे, वहीं माता मरुदेवी जो पहली बार दादी बनने वाली थी, वे बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। और महाराजा नाभि राय जो दादा बाबा बनने वाले थे, पोते की जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। और तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव का मन भी अत्यंत प्रसन्न था कि मेरी महारानी यशस्वती ने प्रथम बार गर्भ धारण किया है। भव्यात्माओं, इस कहानी को आप सुनते रहें। युग के प्रथम चक्रवर्ती अयोध्या नगरी में जो जन्म लेने वाले हैं, कहानी के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि जो जन्म लेने वाले हैं, ऐसे पुत्र को गर्भ में धारण करके यशस्वती महारानी महान पुण्यशालिनी प्रतीत हो रही थी। और सभी देवियां भी आकर के उनकी सेवा में लग जाती थी। ऐसी महारानी यशस्वती के पुण्य की अनुमोदना करते हुए और उनके पुण्य की प्रशंसा करते हुए आप सभी नारियां ऐसे पुत्र को जन्म देने की भावना भाएं और हमेशा अच्छे अच्छे कार्यों को करते हुए, अच्छे अच्छे स्वप्नों को देखने के भावना करते हुए अपनी मातृत्व को और अपने घर में रह रही बहू बेटियों के गर्भ को भी पवित्र और स्वस्थ बनाने की भावना संजोएं। इसी भाव के साथ आज का अंक, आज की कहानी मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ और आगे आप सुनती रहें। और विशेष रूप से गर्भ अवस्था को धारण करने वाली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो इन यशस्वती महारानी की कहानी को जरूर श्रवण करती रहें। आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है। चलो यशस्वती महारानी की जय।